स्वस्ते श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम्। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। सियावर रामचन्द्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की जय। गंगा मैया की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्वप्रथम परमेश्वर राघव जी के चरणों में प्रणाम करते हुए हम लोग आज के सत्र में प्रवेश करेंगे। कल हम लोगों ने कथा श्रवण किया कि रघुनाथ जी सभी संतों को, सभी ब्राह्मणों को और अपने सभी अयोध्या वासियों को बुला करके अपने राजसभा में गुरुदेव का आज्ञा पा करके ब्राह्मणों की आज्ञा से अपने पूर्वजनों को कुछ उपदेश कर रहे हैं। उस उपदेश में कहते हैं कि भाई, ये जो मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, ये बहुत परमात्मा की जब कृपा हुई है तभी हमें प्राप्त हुआ है। ये शरीर ही है जो जीव को मोक्ष दिला सकता है, परमात्मा से मिला सकता है। इस शरीर के अलावा और किसी भी शरीर से कर्म नहीं किए जाते, और जितने शरीर प्राप्त होते हैं वो सब भोग योनियां हैं, और कर्म योनि केवल मनुष्य शरीर है। जो इस शरीर को प्राप्त करने के बाद भी सत्कर्म नहीं करता, परमात्मा में अपना मन नहीं लगाता, परमेश्वर को पाने की इच्छा नहीं करता, वो
इस संसार में तो दुख भोगता ही है, वो परत्र दूसरे लोग को भी जाता है तो उसे दुख ही भोगना पड़ता है। और जब उसे वहां दुख मिलता है तो वही सिर पकड़ के रोता है और कहता है कि समय नहीं मिला, कर्म के वश में थे, भगवान की कोई गलती हो गई। दूसरे का दोष देगा, वो अपना नहीं देखेगा कि हमें कितना अवसर शुभ मिला था जिससे परमात्मा प्रसन्न हो सकते थे, परंतु हम अपना बहुमूल्य समय व्यभिचार में लगा दिए, ऐसे ऐसे आचरण किए कि जिससे संसारिक लोग प्रसन्न हो। संसार का पालन करता वो परमेश्वर को रिझाने का थोड़ी भी कोशिश नहीं किए, इससे क्या फायदा हुआ। रघुनाथ जी कहते हैं कि यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। भाई ये शरीर का फल, ये शरीर प्राप्त हुआ है तो इसका यह फल नहीं है कि हम विषयों का भोग ही करें। अगर आप कुछ कर्म करके स्वर्ग भी पा लिए तो वो भी उसका विषय नहीं है। स्वर्ग पाएंगे, कुछ समय स्वर्ग का भोग करके फिर इसी मर्त्य लोक में ही आना पड़ेगा, ये निरंतर चलता रहेगा। तो ऐसा करना चाहिए कि जिससे फिर हमें यहाँ आना ना पड़े, इस संसार से छुटकारा मिल जाए, हम इस संसार सागर से तर जाएं। नर तन पाई विषय मन देहि, पलट सुधा के सठ विसले। जो लोग मनुष्य शरीर पाकर भी विषयों में मन को लगा देते हैं, वे मूर्ख मानो अमृत को बदल करके विष पीना चाहते हैं। पलक सुधा के सठ विसले, वह मूर्ख, जैसे परमात्मा ने ये अमृत रूपी शरीर दे रखा है हमें और हम इसको त्याग करके विष रूपी जहर लेना चाह रहे हैं, उसका कभी कल्याण नहीं हो सकता है। गुण जा रही परस मन कोई, आकर 4,84,000 जो निभ्रमत यह जीव अविनाशी। ये जो अविनाशी जीव है, ये जो देह के अंदर देही बैठा हुआ है, वो अविनाशी है, वो कभी नष्ट नहीं होता। और ये 84 लाख योनियों में भटकते 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 तब हमें ये मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। और इतने होने के बाद भी इस मनुष्य शरीर को हम ऐसे छोड़ देते हैं, ऐसे व्यर्थ कर देते हैं कि जैसे मानो कोई खराब वस्तु। ये 84 लाख योनियों में ये जीव घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। और ये हमेशा जब भी इस संसार में आता है तो मां के गर्भ से बाहर निकलते ही इसको माया घेर लेती है। जब जीव माता के गर्भ में रहता है, भागवत में प्रसंग आता है कि जब जीव माता के गर्भ में रहता है और 6 महीने का हो जाता है, तब उसके जो मति है, पुराने जितने कर्म किए हैं, जितने जन्म का कर्म है, सब उसके यादाश्त में आ जाते हैं कि हमने क्या किया है पहले। और जब वो सब उसको याद आते हैं तो हाथ जोड़ करके परमात्मा से प्रार्थना करता है
ये जो गर्भ में रहना है ये बहुत बड़ा कष्टदायी है। कहा जाता है कि गर्भ से बड़ा कष्टदायी इस संसार में कोई दुख हो ही नहीं सकता है। और जब उस छोटे से गर्भ में जब जीव रहता है तो परमात्मा से ये प्रार्थना करता है कि हे परमात्मा, अब से जितने जीवन मेरे बीते हैं, जितने मैंने गलत आचरण किए हैं, उन सबको आप क्षमा करो और हमें इस गर्भ से बाहर निकालो। आप मुझे एक बार केवल गर्भ से बाहर निकाल दीजिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि केवल केवल आपका भजन करूंगा, केवल आपके ही शरण में रहूंगा। खूब हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता है जीव। और जब 9वें महीने आता है तो जब जीव बाहर निकलता है, वो सारे जो पुराने याद थे, जो अभी तक परमात्मा को प्रणाम कर रहा था, परमात्मा से ये कह रहा था कि हम आपके भजन करेंगे, गर्भ से बाहर निकलते ही वो सब भूल जाता है और उसको इस संसार में आकर केवल क्या दिखाई देता है? मेरा मेरा, ये मेरा है, ये मेरी माता है, ये मेरे पिता हैं। बस उसको यही दिखाई देता है और सब भूल जाता कि हम लोगों ने गर्भ में भगवान से क्या कहा था, भगवान को वचन दे के आए हैं। उस परमात्मा के वचन का ध्यान ही नहीं रहता। कहते हैं कि काल, कर्म और गुणों से तो ये संसार में कोई ऐसा नहीं है जो बचा हो, सब इनसे घिरे हुए हैं। कबहु कर करुणा नर देहि, देत ईस बिनु हेतु सनेहि। बिना ही कारण के स्नेह करने वाले परमात्मा कभी बिरले ही दया करने के बाद ये मनुष्य शरीर देते हैं। हम लोगों ने कल के प्रसंग में सुना था कि हम इससे पहले 84 लाख योनियों में भटकती हुई आए हैं और जिसके पास बुद्धि है, जिसके पास तप है, जिसके पास ज्ञान है, वो केवल मनुष्य ही है। मनुष्य के अलावा और कोई जीव कर्म नहीं करता है, वो सब केवल भोगते हैं। तो हमने इन 84,000 योनियों में कौन से पुण्य किए होंगे? कोई भी जो जीव दिखाई देते हैं वो पराश्रित रहते हैं, वो कौन से कर्म कर लेते हैं? तो इसका निर्णय एक ही निकलता है कि किसी कर्म का फल नहीं है मनुष्य शरीर। ये मनुष्य शरीर तो परमात्मा की कृपा है। पता नहीं कब परमात्मा की वो दृष्टि हम लोगों पे पड़ गई और हमें ये मनुष्य शरीर प्राप्त हो गया। कहते नर तन भव बारिधि कहूं बेरो, सनमुख मरुत अनुग्रह मेरो। ये जो मनुष्य शरीर है ना, अगर इस संसार सागर से पार जाना है तो सागर से पार जाने के लिए नौका की आवश्यकता होती है और ये मनुष्य शरीर ही नौका है। इसके अलावा किसी अन्य शरीर से हम पार नहीं हो सकते। अगर पार होना है तो ये मनुष्य शरीर में ही पार हो जाए, निकल जाओगे, क्योंकि बहुत बड़ा नौका है ये। इसमें परमात्मा ने बुद्धि रूपी एक नाविक बैठा रखा है। उस बुद्धि से विचार करिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर हम अपने मन से चलेंगे तो कुछ नहीं होगा। सब उस परमात्मा के ऊपर छोड़ दें कि ये शरीर प्राप्त हुआ है और हमें तो बस आपको ही पाना है। हम अगर आपको पा लिए तो बस, और क्या चाहिए। मानस जी में
रघुनाथ जी के जितने भक्त हैं, प्रभु जब वन में जाते हैं और जितने संतों को दर्शन दिए हैं, कोई भी संत, कोई भी महापुरुष परमात्मा से ये नहीं मांगा है कि मुझे मोक्ष दे दीजिए, मुझे स्वर्ग दे दीजिए ना। हमें फिर मनुष्य शरीर प्राप्त हो रघुनाथ जी। क्यों? क्योंकि जितने संत हैं ये रघुनाथ जी के सगुण उपासक हैं, रघुनाथ जी के इस दिव्य रूप के उपासक हैं। और जो सगुण उपासक होते हैं परमात्मा के, वो कभी स्वर्ग नहीं चाहते। वो तो एक ही चीज चाहते हैं कि रघुनाथ चाहे आप जितने बार भी जन्म दें, बस आपकी सेवा मिले। आगे चल करके अभी हम कुछ दोहों के बाद प्रसंग पढ़ेंगे काकभुसुंडी जी का। काकभुसुंडी जी को ये वरदान था कि आप जिस रूप में रहना चाहें उस रूप में रह सकते हैं। काकभुसुंडी जी ने बहुत शरीर बदला, कभी मनुष्य बने, कभी अजगर बने, लेकिन एक समय कौवा बने हैं। और जो कौवा बने हैं और उसी कौवे के रूप में जब काकभुसुंडी जी थे, तभी उनको रघुनाथ जी का दर्शन हुआ। जब कौवे शरीर पा करके काकभुसुंडी जी रघुनाथ जी का दर्शन किए, तब बोले कि भले ही ये चंडाल जाति का शरीर है, पर इस शरीर को मैं नहीं त्यागूंगा। जिस शरीर ने परमात्मा का दर्शन कराया, जिस शरीर ने परमेश्वर से मिलाया, उस शरीर को क्यों त्याग? काकभुसुंडी जी इसीलिए अपने इस कौवे के रूप को नहीं त्यागे। कहते हैं कि ये जो शरीर है, इसकी कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा। इस नाव का अगर कोई कर्णधार है, कोई खेवैया है, तो सतगुरुदेव। सतगुरुदेव के सहारे पर रहो, वो आपको इस संसार सागर से पार कर देंगे। वही हैं जो इस संसार सागर से पार होने के रास्ता जानते हैं, कैसे पार किया जाए। उनके अलावा कोई भी इस संसार सागर से पार नहीं कर सकता। अगर संसार सागर से पार करना है तो क्या है, कर्णधार का सहारा लेना पड़ेगा। और वो कर्णधार कौन है? अपने सदगुरुदेव है। और सदगुरुदेव, इनके नाम में सद लगा हुआ है, ये कोई ऐसे नहीं है, सतगुरुदेव है। ये तो बहुत, जब परमात्मा की कृपा होती है तो परमात्मा स्वयं सतगुरुदेव के रूप में आकर के हम लोग का साथ देते हैं। एक वही तो है हम लोगों का जो ध्यान रखता है हम लोग क्या करना है, इसको कैसे ले जाना है, क्यों ले जाना है। जो न तरय भवसागर नर समाज यस पाई, सो कृत निंदक मंदमती आत्मा हन गति जाय। जो मनुष्य यह मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद भी इस संसार सागर से तरता नहीं है, इस भव सागर से न तरे, वह कृतज्ञ, वह पापी, वह मंदबुद्धि को कोई सुगति प्राप्त नहीं होती। उसको वो गति प्राप्त होती है जो एक आत्महत्या करने वालों को प्राप्त होती है। ये सब रघुनाथ जी के वाक्य हैं। जो परलोक यहाँ सुख चाहूं, सुनी मम वचन हृदय दृढ़ गहाऊं, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोरि पुराण श्रुति गाय। यदि कोई
इस संसार के साथ साथ परलोक में भी सुख चाहता है, तो मेरे वचन सुनकर उन्हें हृदय में दृढ़ता से पकड़ के रखो। क्या रखना है? सुलभ सुखद मार्ग हवाई, बहुत साधारण और बहुत सुखदाई एक मार्ग बताता हूं। वो केवल तो केवल मेरी भक्ति है। कोई कष्ट नहीं करने पड़ेंगे, बस केवल क्या करो तो मेरी भक्ति में लगे रहो। कहते हैं कि इस संसार सागर से पार होने के अनेकों साधन हैं। ज्ञान है, योग है, जप है, तप है, सब कुछ है, परंतु सबसे साधारण, सबसे आसान, सबके लिए केवल परमात्मा की भक्ति ही है। वेद पढ़ना, वेद तो केवल द्विज ही पढ़ सकते हैं, अन्य कैसे करेंगे? तो उनके लिए ही परमात्मा की भक्ति करो। भक्ति सबके लिए है। और जो भी ज्ञान है, तप है, यज्ञ है इत्यादि हम अनुष्ठान करते हैं, उसमें बहुत प्रयत्न करने पड़ते हैं। आर्थिक प्रयत्न है, शारीरिक प्रयत्न करने पड़ते हैं, परंतु इस भक्ति में तो कुछ है नहीं। और ज्ञान में, कर्म में, तप में, जप में ये भी करे, पर इनके साथ और भक्ति ना हो तो वो भी पूरी नहीं है। भक्ति तो होनी ही चाहिए। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावत। भक्ति स्वतंत्र है महाराज, ये किसी के बंधन में नहीं है। ये केवल ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, कोई भी कर सकता है। और ये भक्ति प्राप्त कैसे होगी? राघव जी कहते हैं कि बिनु सत्संग न पावत। भक्ति प्राप्त करनी है तो संतों का संग करना ही पड़ेगा। अगर संत संग नहीं किए तो भक्ति मिल ही नहीं सकती है। तो संत कैसे मिलेंगे महाराज? भक्ति मिलेगी संतों से, तो संत कैसे मिलेंगे? तो रघुनाथ जी कहते हैं कि पुण्य पुंज बिनु मिलत न संता। जब तक हम पुण्य नहीं करेंगे, हमारे पुण्यों का समूह एकत्रित नहीं होगा, तब तक संत नहीं मिल सकते। ये मानना चाहिए, यदि किसी जीव को, किसी मनुष्य को संतों का दर्शन हो जाए तो बहुत समयों के पुण्य, बहुत जन्मों के पुण्य जब उदय होते हैं, तब किसी संत का दर्शन, संत का दर्शन इतना आसान नहीं। और मैं अपने आप को बहुत बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ महाराज कि मुझे आप जैसे संतों के दर्शन रोज होते हैं। बहुत बड़ा पुण्य है मेरा। पता नहीं इस जीव से क्या ऐसे पुण्य हो गई होगी जिससे प्रसन्न होकर के परमात्मा ने मुझे यहाँ लाया। बहुत बड़ी कृपा है रघुनाथ जी की। सत्संगति संस्कृति करे अवतार। और जब ये संत मिलेंगे तो संत मिलकर के सत्संग देते हैं, और उस सत्संग से हम इस संसार सागर को पार हो जाते हैं। उसमें हमें कुछ नहीं करना है, केवल संत है ना, वो सब करते हैं। भागवत जी में एक प्रसंग आता है कि व्यास जी महाराज जब मन को क्षीण अवस्था करके माता सरस्वती के तट पर बैठे हुए थे, उनका मन विचलित हो रहा था कि अब मैं क्या करूं। तब वहां नारद जी महाराज आते हैं, और नारद जी व्यास जी से पूछते हैं कि व्यास जी आपकी ये दशा क्यों है?
आपने तो वेदों के 4 विभाग करके उनको व्यास किया है। आप पुराणों के रचयिता हैं, आपने इतने बड़े बड़े सदग्रंथ लिख दिए हैं, पर आपके मन में ये खीन की अवस्था क्यों आई है? आप ऐसे क्यों दिखाई दे रहे हैं? तो व्यास जी ने कहा कि प्रभु, हमने इतने सारे पुराणों को, इतने सारे शास्त्रों को तो लिखे हैं, परंतु मेरे मन की शांति नहीं हो रही, मेरे मन में शांति नहीं है। ऐसा कौन सा गाथा रह गया है जो मैंने छोड़ दिया है? तब नारद जी कहते हैं कि आपने सबकी गाथा गाई है, परंतु श्री कृष्ण की गाथा नहीं गाई। आप श्री कृष्ण की गाथा गाइए और आप भागवत की रचना करिए। नारद जी महाराज 4 श्लोकों में भागवत का उपदेश दे देते हैं और कहते हैं, वहीं पे कहते हैं कि संतों की कृपा के बिना कोई कुछ नहीं पा सकता है। और नारद जी व्यास जी को अपना पूर्व चरित्र सुनाते हैं। वो पूर्व चरित्र सुनने योग्य है, तो मैं आपको कुछ समय में सुनाता हूं, संक्षिप्त में ही। नारद जी कहते हैं कि हे व्यास जी, पूर्व जन्म में मैं दासी पुत्र था। मेरी माता दासी थी और चौमासा चल रहा था और संत लोग आए हुए थे। चौमासा बिताने के लिए संत लोग आए हुए थे और उस चतुर्मास के मध्य में मेरी माता की उन संतों की सेवा में महाराज ने लगा दिया। मेरी माता उन संतों की सेवा करती थी। मेरी अवस्था बहुत छोटी थी। मैं आपको सत्य बताऊं तो मैं दासी पुत्र था, परंतु मेरी श्रद्धा ना बहुत अधिक थी संतों के चरणों में। मैं उनकी बहुत सेवा करता था। वो जब भोजन कर लेते थे तो उनकी आज्ञा पा करके उनका जूठन उठाकर मैं खाता था। संत लोग भी मुझसे बहुत प्रसन्न रहते थे। आज जब चतुर्मास बीत गया तब संत लोग बोले कि अब हम अपने अपने आश्रम को जाएंगे। और जब जाने लगे तब नारद जी कहते हैं कि व्यास जी, मैंने उन संतों के चरण पकड़ लिए और कहे कि मुझे भी आप अपने साथ ले चलिए, मैं भी इस संसार में नहीं रहना चाहता। नारद जी के इस भक्ति को देख करके संतों ने उनको भगवान का मंत्र दिया और कहा कि तुम निरंतर इसका जप करो। जब नारद जी उस मंत्र का जप करते थे तो उनकी माता सोचती थी कि मेरा एक ही पुत्र है और एक ही सन्यासी हो जाएगा तो फिर मैं कैसे रहूंगी। उनकी ममता भी सही थी और इधर नारद जी फंस गए कि माता कहीं जाने देगी नहीं और बिना जप के, बिना इस तपस्या के परमात्मा प्रसन्न होंगे नहीं। उन संतों के संग के कारण एक दिन परमात्मा की ऐसी कृपा हुई, एक घटना घटी। नारद जी की माता गौ माता का दूध निकालने के लिए जा रही थी और वहीं पर एक सर्प के काट देने से उनकी माता की मृत्यु हुई। नारद जी को यह समझ में नहीं आ रहा था कि मैं दुखी हूं या प्रसन्न हूं। दुखी क्यों? क्योंकि माता थी। और प्रसन्न क्यों? क्योंकि माता थी पर हमारे भजन में एक बाधक थी। इसको
बंद करें महाराज जी। वो माता तो थी, परंतु हमारे इस भक्ति में बाधा कर रही थी। परमात्मा ने उनको जब याद किया तो ये तो अच्छा हो गया कि अब कोई बंधक नहीं रहा, अब मैं स्वतंत्र हो गया हूँ, अब कहीं भी जा सकता हूँ। और नारद जी छोटी अवस्था में ही भगवान के भजन के लिए निकल गए। भजन करते 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 उनके हृदय में भगवान का विराट रूप दिखाई दिया, और जब विराट रूप दिखाई दिया तो नारद जी तपस्या से उठ करके झिंझुला कर उठ गए और लगे व्याकुल होकर के ढूंढने कि वो कहाँ गया जो मेरे अभी हृदय में आया था, वो परमात्मा कहाँ है। बहुत जगह ढूंढे पर कहीं नहीं मिले। फिर नारद जी वृक्ष के नीचे बैठ करके उनकी तपस्या करने लगे, और जब तपस्या कर रहे थे तो उनको उस रूप का दर्शन नहीं हुआ, और कठिन तपस्या के कारण परमात्मा प्रसन्न होकर के आकाशवाणी की कि देखो नारद, ये जो रूप अभी तुम्हें दिखाई दिया ये केवल तुम्हें इसलिए दिखाया मैंने कि तुम भक्ति में लगो। अभी तुम्हारी भक्ति पुष्ट नहीं हुई है, परंतु तुम तपस्या करते रहो। अगले जन्म में तुम देवर्षि नारद बनोगे। उन संतों की कृपा से वो दासी पुत्र तपस्या करते रहा और अपना शरीर त्याग दिया। वहीं अगले कल्प में नारद जी बन करके। नारद जी कहते हैं कि व्यास जी, ये मैं गाथा अपनी इसलिए सुनाया क्योंकि संत जो होते हैं ना वो अकारण कृपा कर देते हैं। उनकी कृपाएं तो थी कि जिससे मुझे ये नारद बनने का सौभाग्य मिला, नहीं तो मैं तो दासी पुत्र था, मैं भी संसारिक लोगों के जैसे संसार में ही लगे रहता। कृपा तो उस परमात्मा की है। वहीं कहते हैं कि अगर इस संसार सागर से पार होने हैं तो संतों का ही सहारा लेना पड़ेगा, वहीं इस संसार सागर से पार कर सकते हैं। सानुकूल तेहि पर मुनि देवा, दो जो तज कपट करई द्विज सेवा। और वो प्रसन्न कैसे होते हैं? तो संत प्रसन्न ऐसे होते हैं कि जो छल कपट को त्याग करके ब्राह्मणों के चरणों में सेवा करता है, ब्राह्मणों के चरणों में प्रीति करता है, उसी से संत लोग प्रसन्न होते हैं। अगर किसी संत के सामने कोई ब्राह्मणों का अपमान कर देना तो संतों का सहन नहीं होता, संत उसको सहन नहीं कर सकते। रघुनाथ जी यहाँ एक बात कहते हैं कि और एक गुप्त मत सब कहूं कर जोरी। मैं एक और मत कहता हूं, उसको ध्यान से सुनिए। शंकर भजन बिना नर भगति न पावई। बिना शिव जी की कृपा से, बिना शिव जी के भजन किए, बिना शिव जी की भक्ति के कोई भी पुरुष मेरे इस भक्ति को प्राप्त ही नहीं कर सकता है। जिसको मेरी भक्ति चाहिए उसको शिव जी के शरण में जाने होंगे। और आजकल के लोग कहते हैं कि हम वैष्णव हैं, हम शिव जी को मानेंगे नहीं। क्यों नहीं मानोगे भाई? मानना तो पड़ेगा। बिना शंकर जी की सेवा के कोई भी मनुष्य मुझे नहीं प्राप्त कर सकता है। आगे कहते हैं कि कहूँ भगति पथ कवन प्रयासा, जोग नमक जप
तप उपवासा, सरल सुभावन मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई, जथा लाभ संतोष सदाई। रघुनाथ जी कहते हैं कि बताओ भक्ति पथ में कौन सा श्रम है, कौन से कष्ट करने होते हैं भक्ति श्रम में? कहाँ भक्ति पथ कौन प्रयास है? बिना प्रयास के भक्ति प्राप्त हो जाती है। इसमें न जोग करने हैं, न यज्ञ करने हैं, न जप करने हैं, न तप करने हैं, न कोई उपवास करने हैं, कुछ तो नहीं करने पड़ते भक्ति में। भक्ति किसे कहते हैं? यह भक्ति की परिभाषा बताते हुए रघुनाथ जी के मुख से स्वयं ब्रह्म उपदेश कर रहे हैं। क्या? कि जोगन मख जप तप उपवासा। कोई योग करके कहता है कि हम भक्ति कर रहे हैं, कोई यज्ञ करता है तो कहता है कि हम परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं, कोई जप करता है तो कहता है परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं, कोई तप करता है तो कहता है परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं। और तो और महाराज, कोई अगर एक दिन अन्न छोड़ करके अब खूब फल खा के और उपवास कर ले तो कहता है कि हम परमात्मा के सबसे बड़े भक्त हैं। ये कोई भक्ति थोड़ी है। सरल सुभावन मन कुटिलाई। रघुनाथ जी कहते हैं मेरी भक्ति तो वो है कि भले ही वो 4 रोटी खाए दिन में, परंतु अपने स्वभाव को सरल रखे, मन में कोई कुटिलता ना हो, किसी के प्रति द्वेष भाव ना हो। तो इसमें सरल क्या है? तो महाराज कुछ संतों की ये है, कुछ संत कहते हैं कि सरल मतलब स मतलब सीता, र मतलब राम, ल मतलब लक्ष्मण। हमेशा सरल होने का एक ही सूत्र है कि सीता राम लक्ष्मण को भजते रहो, सरल बन जाओ। सरल कहना बहुत कठिन है, सरल होना बहुत मुश्किल है। सरल होना बहुत मुश्किल है। सरल कहना तो इतना आसान है कि लोग बोल देते हैं कि हम सरल हो गए। सरल जितना सरल लगता है उतना सरल होता नहीं। मोर दास कहा नर आशा, करे तो कहूँ कहा विश्वासा, बहुत कहूँ का कथा बढ़ाई, यही आचरण बस से मैं भाई। यदि कोई मनुष्य मेरा दास कहलाकर आस करता है, कोई वो मेरे से चाहता है कुछ, तो तुम्हें कहो उसका क्या विश्वास है? अर्थात उसकी कोई आस्था नहीं है। अगर कोई मेरी भक्ति करता है और मुझसे कुछ चाहता है तो भक्ति किस काम की है? भक्त तो बस यही कहेगा कि जेहि विधिनाथ हो यही तमोरा, करहूं सुबेगी दास मैं तोरा। हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा कल्याण हो आप स्वयं जानते हैं। आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, आपसे क्या मांगे? आप वही करिए जिससे मेरा कल्याण हो। अगर हम परमात्मा से कुछ मांग लेते हैं तो हम तो उनको नीचा दिखा रहे हैं। हम तो ये सिद्ध करने में लग जाएंगे फिर तो कि उनको पता नहीं है, तब तो हम मांग रहे हैं। अगर परमात्मा पर विश्वास है तो हमारे अंतर मन को भी तो जानते हैं ना। वो परमात्मा ऐसे हैं
कि उनको हाथी के गले में बंधे हुए घंटे की भी आवाज सुनाई देती है और चींटी के पांव में बंधे हुए पायल के घुंघरू की भी आवाज सुनाई देती है। वो परमात्मा ऐसे हैं, वो हमारे मन की दशा को जानते हैं। और मैं ज्यादा क्या कहूं, जो मुझे चाहता है वो मुझसे कुछ नहीं मांगता, और जो ऐसे लोग होते हैं उसके वश में मैं रहता हूं, उस जीव के वश में मैं रहता हूं। बैरन विग्रह आसन त्रासा सुखमय ताहि सदा सवे आसन। ना किसी से कोई बैर करता है, ना कोई लड़ाई, ना कोई झगड़ा, ना किसी से कोई आस रखता है, ना किसी की भय है उसको। उसके लिए हर अवस्था, हर समय, हर क्षण सुखमय है। अगर कोई किसी से बैर ठाने बैठा है, कोई किसी से डरता है, तो उसको तो हर जगह से बस दुख ही दुख है, क्योंकि उसका पूरा जीवन इसी में निकल जाता है कि जिससे मैंने शत्रुता की है वो भी शत्रुता निभाने के लिए तो आएगा। इसी इंतजार में वो निकाल देता है पूरा अपना जीवन। मम गुण ग्राम नाम रत गत ममता मद मोह ताकर सुख सोई जानई परानंद संदो। जो मेरे गुणों के समूह को और मेरे नाम के परायण रहता है, जो ममता मद मोह से रहित रहता है, उसका सुख तो वही जानता है जो परमात्मा में लीन रहता है, परमात्मा में ही आश्रित रहता है। सुनत सुधा सम बचन राम के गहे सबनी पद कृपा धाम के। रघुनाथ जी की ऐसे अमृत भरी वाणी को सुन करके नगरवासी कृत हो गए, उनका शरीर पुलकित हो गया और सब के सब रघुनाथ जी के चरणों में प्रणाम करने लगे, दंडवत प्रणाम करने लगे। और जननी जनक गुर बंधु हमारे कृपा निधान प्राण के प्यारे। और क्या कहते हैं नगरवासी कि हे प्रभु, आप ही हमारी माता हो, आप ही हमारे पिता हो, आप ही गुरु हो, आप ही भाई हो, आप ही सखा हो। अगर हमारे प्राणों से कुछ प्रिय है तो वो केवल और केवल आप हो। तन धन धाम राम हितकारी, सब विधि तुम प्रणतार तिहारी। असी सिख तुम बिनु दे न को, मात पिता स्वारथ रतो। जैसे आपने हमें नीति सिखाई है, जैसा उपदेश किया है, ऐसा उपदेश कोई कर ही नहीं सकता है। आप सब प्रकार से दुखियों के दुख को हरने वाले हो। ये तन, ये धन और ये धाम, इन सबको कल्याण देने वाले, सबका कल्याण पहुंचाने वाले केवल और केवल आप हो। तुलसीदास जी कहते हैं कि यद्यपि माता पिता ये हितैषी हैं और ये भी शिक्षा देते हैं, परंतु वे भी स्वार्थ में आकर के, कि क्या स्वार्थ में आकर के, कि हमारा पुत्र कहीं बिगड़ ना जाए, हमारा पुत्र कहीं आगे चल करके हमारा अपमान न करे, सबका सम्मान करे। कुछ न कुछ उद्देश्य रहता है, परंतु आप तो निष्कारण ये उपदेश दे रहे हैं।
आपसे बड़ा कौन हो सकता है? हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। हे प्रभु, अगर इस संसार में कोई निस्वार्थ सेवा करने वाला है तो सिर्फ दो हैं। कौन? एक आप और दूसरे आपके सेवक। भगवान के सेवक भी कुछ मन में लोभ नहीं रखते, कुछ भी ये नहीं चाहते कि किसी के हम भला करेंगे तो बदले में वो ही मेरी भला करेंगे। उनके मन में किसी प्रकार का लोभ नहीं होता, किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं होता। वो केवल और केवल दो हैं, एक परमात्मा और दूसरे परमात्मा के सेवक। सबके वचन प्रेम रस साने। ऐसे प्रेम से सनी हुई वाणी सुन करके रघुनाथ जी प्रसन्न हो गए हो और सबको आज्ञा दिए कि अब अपने अपने घर जाइए और जो मैंने कहा है उसके अनुसार ही अपने कर्म को कीजिए, तो आपका कल्याण हो जाएगा। उमायवध्यवासी नर नारिकता रथ रूप, ब्रह्म सच्चिदानंद घन रघुनायक जहां हो। भोलेनाथ जी पार्वती जी से कहते हैं कि हे पार्वती जी, अयोध्या में रहने वाले पुरुष और स्त्रियां सभी कितने कृतार्थ स्वरूप हैं। जहां स्वयं परमात्मा, स्वयं सच्चिदानंद परमेश्वर राजा है, उनके इस सौभाग्य का वर्णन कौन कर सकता है? जहां पर स्वयं सच्चिदानंद परमात्मा एक राजा के रूप में आकर के और नगर वासियों को उपदेश कर रहे हैं। तुलसीदास जी इस कथा को यहीं पर रोक करके आगे की एक प्रसंग करते हैं। एक बार वशिष्ठ पूर्णिया जहाँ राम सुख धाम सुहाए, अति आदर रघुनायक कीन्हा, पद पखारि पादोदक लीन्हा। एक समय की बात है कि महाराज वशिष्ठ जी रघुनाथ जी के महल में आए। जब रघुनाथ जी को पता चला कि गुरुदेव भगवान आए हैं, रघुनाथ जी अपने सिंहासन से उठ करके और आगे जाकर के गुरुदेव भगवान का स्वागत किए हैं और अपने आसन पर, अपने गद्दी पर बैठा करके जल मंगवाए हैं और जल से गुरु जी के चरणों को धुले हैं, चरण धुल करके चरणामृत को पान किए हैं। राम सुनहुँ निकह कर जोड़ी। तब वशिष्ठ जी हाथ जोड़ करके रघुनाथ जी से कहते हैं कि जहां राम सुख राम सुहाए, जहां पर राम जी जो सुखों के धाम हैं, ऐसे रघुनाथ जी को देख करके वशिष्ठ जी गदगद हो गए। बहुत आदर किए रघुनाथ जी। वशिष्ठ जी बोले, हे रघुनाथ जी, मैं आपसे एक विनती करने आया हूं और मैं ऐसे नहीं आया हूं, मैं आपके आचरणों को जानता हूं
और ये जो आप लीला कर रहे हैं ना, ये लीला को देख करके हो तो मोह मम हृदय अपार, मेरे हृदय में मोह बढ़ रहे हैं प्रभु। रघुनाथ जी बोले, गुरुदेव आपके हृदय में वो भी मोह, आप स्वयं ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, आपके हृदय में मोह कैसे हो सकता है? तब वशिष्ठ जी कहते हैं कि महिमा यमिति वेद नहीं जाना, मैं कहीं भांति कहूं भगवान। हे रघुनाथ, आपकी महिमा को तो वेद भी नहीं जान सकते, तो मैं कैसे जान सकता हूं? आपको एक बात बताऊं रघुनंदन, ये जो पौरोहित्य कर्म है, ये बहुत नीचा कर्म है। ये जो पुरोहित कर्म है, इसको नीच कर्म कहा गया है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये वेद पुराण श्रुति स्मृति सब गाते रहते हैं कि पुरोहित कर्म नीच कर्म है। फिर भी मैं पुरोहित कर्म स्वीकार किया, पता है क्यों? जब परमात्मा की कृपा से ब्रह्मा जी इस सृष्टि की रचना कर रहे थे, तब हम सातों भाइयों को वो कुल दे रहे थे कि आप इस कुल के पुरोहित होंगे, आप इस कुल के पुरोहित होंगे। जब ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा कि आप सूर्य वंश के पुरोहित बन जाइए, तब मैंने उनसे मना कर दिया कि प्रभु ये पुरोहित कर्म मुझे मत दीजिए, ये पुरोहित कर्म बहुत नीच कर्म है। मैं चाहता हूं कि मैं तपस्या से परमात्मा का ध्यान करूं और परमात्मा को ही प्राप्त करूं। तब मेरे पिता ब्रह्मा जी ने मुझे कहा कि देखो पुत्र, तुम जिस परमात्मा की प्राप्ति के लिए तपस्या करोगे, इस कुल के पुरोहित बनने से तुम्हें एक फायदा होंगे कि वही परमात्मा तुम्हारे यहां आएंगे, तुम्हारे इसी कुल में जन्म लेंगे। परमात्मा ब्रह्म नर रूपा होई रघुकुल भूषण रूपा, वो परमात्मा ब्रह्म मनुष्य का रूप धारण करके इसी सूर्यवंश में आएंगे, तुम्हें ये लाभ जरूर प्राप्त होगा। फिर वशिष्ठ जी ने विचार किया कि जिसके लिए मैं इतना तपस्या करूं, और वही परमात्मा मुझे दर्शन देने के लिए मेरे शिष्य बन करके इसी कुल में आएगा, तो मैं इसी कुल का पुरोहित बनना क्यों न स्वीकार करूं? तब मैं हृदय विचारा, जोग यज्ञ व्रत दान, जातु कार्य सुपैहूं, धर्म नहीं समयान। कहते हैं कि योग यज्ञ व्रत दान तब से जो प्रसन्न होते हैं परमात्मा, अगर वो बिना कारण ही, बिना कुछ किए ही अगर मेरे यहाँ आ जाएंगे, तो इससे बढ़कर क्या हो जाएगा? जब तप नियम जोग निज धर्मा, श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा, ज्ञान दया तब तीर्थ मर्जन, जहां लगे धर्म कहत श्रुति सज्जन। ऐसे वेद और पुराण कहते हैं कि जब तप ज्ञान योग, वेदों को श्रवण करना, वेद पाठ करना, इन सबसे परमात्मा प्रसन्न होकर के अवतार लेते हैं। तो मुझे इतना करने की आवश्यकता नहीं है। फिर तो इस वंश का अगर मैं कुल पुरोहित बन जाता हूं, तो परमात्मा स्वयं आकर के मुझे दर्शन देंगे। हे प्रभु, अनेक तंत्र वेद और पुराण पढ़ने और सुनने का सर्वोत्तम फल एक ही है, आपका दर्शन। हम क्यों जप करेंगे, क्यों तप करेंगे, क्यों यज्ञ करेंगे,
क्यों वेद पढ़ेंगे, क्यों शास्त्र पढ़ेंगे? इन सबका तो एक ही उद्देश्य है, आपका दर्शन करा देना। और आपका दर्शन इतना सुलभ हमें प्राप्त हो जा रहा है, इससे बढ़कर क्या होगा? और हे रघुनाथ जी, आपको देखकर तो मुझे लगता ही नहीं कि आप वही परमात्मा। हे नाथ, नाथ एक बर मांगऊ, राम कृपा कर देहु, जन्म जन्म प्रभु पद कमल, कबहु घटै जननी। हे प्रभु, मैं आपसे आज एक वरदान मांगने आया हूँ, मुझे एक वरदान दीजिए। क्या वरदान दीजिए? कि जन्म जन्म प्रभु पद कमल, जन्मों जन्म तक आपके चरण कमलों में मेरी प्रेम बढ़ती रहे, मैं आपसे कभी दूर ना जाऊं, कभी भी मेरी ये भक्ति समाप्त ना हो। ऐसा कर करके वो शिष्ट जी ये वरदान पा करके और अपने आश्रम को चले जाते हैं। आगे की कथा हम लोग कल करेंगे। आज यहीं तक। बोलिए सियावर रामचंद्र की। रघु कथा इतनी भरी सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए हैं कृपा ले हर साय। बाजन बाजे गह गहा भरद्वाज के द्वार, देवता सब आश्रम गए शंभु गए कैलाश। सियावर